तीन संख्याओं में से पहली दो का योगफल 55 है। तो तीन संख्याओं में से पहली दो का योगफल कितना है? 55 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या y है। दोनों का योगफल कितना है? यह 55 है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि तीसरी संख्या और जो है दूसरी संख्या का जो योगफल है वह है 65 है ना। दूसरी और तीसरी का योगफल कितना है? दूसरी संख्या y माने हैं और तीसरी मान लेते हैं z। इसका योगफल कितना है? 65 है। और अब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? ये जो पहली संख्या इसका 3 गुना, क्या गुना करिए? 3 गुना, और प्लस में ये जो तीसरी संख्या इसका योग कितना है? 110 है। ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है जो तीसरी संख्या z है इसका मान आपको निकालना है। ठीक है। तो हम इस प्रश्न को जो है ऑप्शन का वैल्यू रखकर हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है। जैसे देखिए ऑप्शन ए में हमारा क्या है? ऑप्शन ए में हमारा है 25, ऑप्शन बी हमारा क्या है? 30, ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा है 35 और ऑप्शन हमारा जो डी है वह है 28। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड का वैल्यू रखेंगे चूँकि हमको जेड का मान निकालना है। तो देखिए पहला रखिए 25 यहाँ, तो 25 अगर हम इस जगह रखते हैं तो 25 आके इसमें क्या होगा? माइनस। तो 25 इसमें घटा दीजिए, तो 25 इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए? 10 में 5 गया 5 और 0, 10 में 2 गया 8। अब जो है ये 3x का वैल्यू कितना निकल गया? देखिए यहाँ पे 3x का वैल्यू निकल गया 85। जब x किसका गुणक है? 3 का गुणक है। जब भी x का मान निकलेगा वह क्या होगा? 3 का फैक्टर होगा। तो ये भी 3 से कटना चाहिए। क्या यह 3 से कटेगा? 8 + 5 13, 13 में 3 से भाग दीजिए, यह नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ठीक है। और ऑप्शन अब यहाँ पर हम बी का मान रखेंगे। किसका रखेंगे? ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी का मान यहाँ देखिए कितना है? 30 रखिए, इसको घटाइए, है ना। यहाँ जेड इधर जाके प्लस है माइनस होगा, जेड का वैल्यू रख रहे हैं। तो 0, 11 में 3 घटेगा, कितना बचेगा? 8। फिर देखिए x क्या है? 3x 3 का गुणज है, मतलब 3 से इसमें भाग लगना चाहिए। क्या? 8 + 0 8 हो जाएगा। 8 में कभी 3 से भाग लगेगा? नहीं। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत। अब हम यहाँ पे किसका वैल्यू रखेंगे? ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी का अगर जेड का वैल्यू 35 रखते हैं तो इसको भी इसमें घटाना पड़ेगा। घटाइए, कितना हो जाएगा? 10 में गया 5, 5 यहाँ पर 0, 10 में 3 गया 7। अब देखिए ये जो x का वैल्यू, क्या ये जो 75 निकला है या 3 का गुणज है? क्यों? क्योंकि x 3 से गुना है, इसलिए 3 से इसमें भाग लगना चाहिए। तो 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो यह पूरा 25 या 75 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है इस समीकरण को संतुष्ट जो कर रही है ऑप्शन सी रखने के बाद, यानी जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? 35। तो सी इसका राइट आंसर हो।